29 जून की सुबह थी। सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए फ्लाइट 972 पूरी तरह तैयार खड़ी थी। ये विमान सिंगापुर से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस विमान में कुल 275 यात्री और 14 क्रू मेंबर सवार थे। उनमें एक भारतीय भी था, अरविंद मिश्रा। अरविंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो बेंगलुरु की एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में काम करते थे। उन्हें अमेरिका में एक साइबर सिक्योरिटी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया था। विमान ने सुबह 8 बजे टेक ऑफ किया। मौसम साफ था। यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की बातचीत और एयर होस्टेस की मुस्कानें, सब कुछ सामान्य था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान एक ऐतिहासिक मोड़ लेने वाली फ्लाइट 972 हवा में थी। 4 घंटे की उड़ान के बाद अचानक विमान में एक कंपन महसूस हुआ। पायलट गौरव मलिक और कोपायलट लिंडा ने तुरंत कॉकपिट की निगरानी प्रणाली चेक की। स्क्रीन पर इंजन नंबर 2 की मॉनिटरिंग बंद हो चुकी थी। गौरव ने कहा, लिंडा, इंजन 2 की फीड बंद क्यों हो गई? ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ी लग रही है। लिंडा ने जवाब दिया, मैं मैनुअल मोड ट्रिगर कर रही हूं। इस दौरान यात्रियों को अभी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन भीतर तकनीकी टीम अलर्ट हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में विमान एक बार फिर हिला। यात्रियों ने अब महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। सीट बेल्ट साइन फिर से ऑन कर दिया गया। एक अमेरिकी महिला ने डरते हुए पूछा, इज दिस टर्ब्यूलेंस और समथिंग वर्स? बच्चे डर के मारे रोने लगे। अरविंद, जो विंडो सीट पर बैठे थे, तुरंत सचेत हो गए। उन्होंने देखा कि इंजन का कंपन असामान्य था। उन्होंने अपनी टेक्निकल समझ से यह जान लिया कि यह केवल मैकेनिकल नहीं, कोई सॉफ्टवेयर लेवल की समस्या हो सकती है। अरविंद ने लैपटॉप खोला और विमान की इन फ्लाइट वाईफाई से जुड़ने की कोशिश की। काफी प्रयासों के बाद उन्हें लोकल नेटवर्क से एक बैकएंड गेटवे मिला। उन्होंने देखा कि फ्लाइट के मुख्य सर्वर में एक बाहरी फाइल एक्टिवेट हो चुकी थी, जो सामान्य कोड से मेल नहीं खाती थी। ये एक बेस्ट वायरस था जो उड़ान की दिशा, ऑटो पायलट और फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को हैक कर चुका था। ये फ्लाइट हैक हो चुकी है, अरविंद ने फुसफुसाते हुए कहा। अरविंद तुरंत एयर होस्टेस को बुलाकर पायलट से मिलने की इच्छा जताई। एयर होस्टेस ने मना किया, लेकिन जब विमान एक बार फिर तेज झटका खाकर 1000 फीट नीचे आया, तब उन्होंने अरविंद की बात मानी। कॉकपिट में पायलट गौरव मलिक को अरविंद ने सब बताया। शुरुआत में पायलट ने शक किया, लेकिन जब अरविंद ने सर्वर का लाइव डेटा दिखाया, तब उसे समझ आया कि यह सामान्य गड़बड़ी नहीं है। अरविंद को कॉकपिट के पास बैठाकर नेटवर्क एक्सेस दिया गया। उन्होंने बैकअप सर्वर में लॉगिन कर एक एक करके हैक हुए स्क्रिप्ट्स को निष्क्रिय करना शुरू किया। इस बीच विमान रडार से गायब हो गया और साउथ चाइना सी की ओर मुड़ गया। दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स में अलार्म बजने लगे। CNN और BBC पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। ब्रेकिंग, फ्लाइट 972 डिस्पियर्स फ्रॉम रडार। भारत के DRDO और इसरो को भी इस घटना की जानकारी मिली। अरविंद ने DRDO में अपने सीनियर को एक एन्क्रिप्टेड कॉल की। भारत सरकार ने तुरंत अमेरिका और सिंगापुर को अलर्ट किया। अब यह घटना एक इंटरनेशनल इमरजेंसी बन चुकी थी। फ्यूल खत्म होने को था। अरविंद ने इंडोनेशिया के बाली में एक आर्मी रनवे को टारगेट बनाया। बैकअप कोड डालकर उन्होंने ऑटो नेविगेशन को बाईपास किया और विमान को मैनुअल कंट्रोल में लाने में मदद की। लेकिन रनवे छोटा था और पहिया भी डैमेज हो चुका था। लैंडिंग के समय विमान एक ओर झुका, लेकिन अरविंद की कोडिंग से ऑटो बैलेंसिंग सफल रही। 275 में से 217 यात्री बच गए। बाकी 58 घायल हुए, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। दुनिया भर में अरविंद को AI हीरो फ्रॉम इंडिया कहा जाने लगा। CNN, अल जजीरा, BBC सबने उनका इंटरव्यू लिया। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें ग्लोबल सिविलियन ब्रेवरी मेडल से सम्मानित किया। भारत लौटने पर प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में उन्हें भारत रक्षक पदक प्रदान किया गया।
बेंगलुरु में उनके नाम से एक साइबर यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। उनके गांव में फ्लाइट 972 मेमोरियल स्कूल खोला गया। अरविंद मिश्रा ने न केवल 217 लोगों की जान बचाई, बल्कि ये भी साबित किया कि भारतीय तकनीक, प्रतिभा और मानवता का स्तर विश्व स्तर का है। वो अब भी विनम्रता से कहते हैं, मैंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है।